महाकुंभ भारतीय संस्कृति को जानने और समझने का गहरा अवसर है और इस दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु जो पहुंचे हैं वो अपनी अपनी आस्था के साथ जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस दौरान युवाओं की जो उपस्थिति देखी जा रही है वो सबसे ज्यादा खास तौर पर जो है नजर आ रही है। तो मेरे साथ इस वक्त कुछ ऐसे यूथ हैं जिनके हाथ में आप देख रहे हैं ये गंगा जल लेके चल रहे हैं, गंगा जल लेके आ रहे हैं। आज ये जो चर्चा है इसलिए की जा रही है, मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि युवा इस महाकुंभ को लेकर उनका क्या नजरिया है। तो सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम यश चौहान है। यश चौहान, कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से आया हुआ हूँ। अच्छा जी। कि कब आए आप यहाँ? जी, मैं यहाँ पे कल पहुँचा हूँ। कल रात को मैंने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है मकर संक्रांति के दिन पर। तो आपके लिए ये महाकुंभ क्या मायने रखता है, क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं, हम अपने धर्म गुरुओं से और अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है और 144 सालों के बाद ब्रह्मांडीय समीकरण कुछ ऐसे बने हैं कि बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है। तो ये जो अद्भुत समीकरण ब्रह्मांड में बन रहे हैं उसका लाभ उठाने हम यहाँ आए हैं। साथ में इस महाकुंभ में हमारे अलग अलग नागा साधु आए हुए हैं जो अपनी हिमालय की कंदराओं में और अलग अलग जगह तपस्या कर रहे हैं। तो उनकी जो वाइब्रेशन है, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसका कुछ अंश हमको प्राप्त हो सके, उनकी साधना का कुछ अंश हमको प्राप्त हो सके, इसलिए उनके शाही स्नान के बाद हम उसी नदी में डुबकी लगा के वो फल प्राप्त करने आए हैं। तो आपने देखा कि आपको लगता है कि इस वक्त हम खास तौर पर जब ये बात कर रहे हैं कि सनातन और इन परंपराओं का हमारी युवा पीढ़ी के लिए जानना खास तौर पे बेहद जरूरी है, तो ये मेला, ये जो धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन जो इतना बड़ा हम कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, क्या हमारी युवा पीढ़ी इसको समझती है? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब इसको समझते हैं क्योंकि सनातन धर्म का मतलब होता है सत्य। सनातन का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा से बना हुआ है। आजकल मॉडर्न साइंस भी ये बता रही है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक ही ऊर्जा से बना हुआ है और हमारा जो सनातन धर्म है वो आदिकाल से ये कहते चला आ रहा है अद्वैत। अद्वैत फिलोसॉफी का मतलब दो नहीं है, पूरा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बना हुआ है। तो बिल्कुल हम सत्य के साथ हैं, हम सनातन के साथ हैं, हम अपने धर्म के साथ हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं। बहुत बढ़िया। आपका नाम? गंगा जल भी हाथ पे रखा है इन्होंने, क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित कुमार, कहाँ से आप? कासगंज। मोहित जी गंगा जल लेके आ रहे हैं? जी मैम। क्या क्या मतलब है आपके लिए इसके? महाकुंभ प्रदेश में हमको आने का मौका मिला महाकुंभ में। जी मैम। तो क्या क्या सोचते हैं आप इस महाकुंभ को लेकर? हम सनातनी धर्म में। आप बताइए, आप भी साथ में ही हैं इनके? आप बताइए। दुबे है, मैं ब्राह्मण हूँ, इलाहाबाद से ही हूँ मैं, प्रयागराज से। इस गंगा जल का बहुत महत्व है। ये पवित्र जल है, बहुत ही पवित्र जल है और इसको लोग घर में छिड़काव वगैरह कुछ भी कर सकते हैं इससे, और अपने निगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और मन की शांति के लिए लोग यहाँ आकर नहा सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए जो है इनके लिए गंगा जल इनके लिए मायने रखता है। आप कहाँ से? कासगंज जिला। कासगंज जिला जी। आपने जब कुंभ के बारे में सुना कि कुंभ मेला लग रहा है और आप बताइए कि 144 साल के बाद जो कल एक मौका आया, तो आप क्या सोच रहे थे उस वक्त कि एक मेले की तरह आए हैं केवल, या और भी कुछ इसके पीछे सोचते हैं? और भी कुछ सोचते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं काफी साल से नहा रहे, तो हमें ये मौका मिला 144 साल वाला कि हम जाएं और वहाँ आनंद उठाएं, नहाएं। और जो भी यहाँ पे देखें, भीड़ सारी देख रहे हैं हम, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है सरकार ने और यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है हमें। तो आइए इन युवाओं के नजरिए से भी महाकुंभ को समझते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित। कब आए हैं आप यहाँ? मैम 1 घंटा 2 घंटा हो रहा है। स्नान कर लिया? कर लिया। क्या मायने रखते हैं महाकुंभ? मैम काफ़ी मायने रखता है मैम हम लोग के लिए। मैम आए हैं, थोड़ा धर्म को भी जान रहे अपने मैम कि हम लोग का धर्म जो इतना पुराना है, चल रहा है, सब कुछ जो प्रथा चल रही है उसके बारे में और भी जानने को मिल रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं मैम थोड़ा अखाड़े की तरफ और भी चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बताइए क्या कर रहे हैं अपनी पढ़ाई? नहीं मैडम, कंप्लीट हो गया है। क्या क्या महसूस किया यहाँ आकर? मैम महसूस यही किया कि अदर धर्म को छोड़ के देखा जाए तो मतलब हमारा धर्म जो है मतलब काफ़ी मतलब हमारे धर्म में काट पीट नहीं है और हमारे धर्म में चीज़ें काफ़ी मतलब भक्ति का प्रभाव जो है, भगवान से लगाव जो है, हम लोग माँ गंगा से प्रेम करते हैं। मैम हम लोग जो है सनातन धर्म जो सबसे पुराना धर्म है वो चलते आ रहे इतने युगों से, हम लोग को और करीब से जानने का मौका मिला। ये 144 साल बाद महाकुंभ आया है
तो हम लोग जीवन में पहला और आखिरी मान के चल रहे हैं। इसके बाद पता महाकुंभ के समय रहें कि ना रहें, इसलिए इससे सनातन संस्कृति जुड़ने का मौका मिला है। और योगी जी के जितना यहाँ काम किए हैं, मैं 2012 के महाकुंभ में आया था, लेकिन उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जो इस बार का महाकुंभ है ये वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसमें बहुत फैसिलिटी भी थी, सुविधा है, बहुत आने जाने का कोई दिक्कत नहीं रहा कुछ भी। मैम मेरा नाम निहाल है और मैं काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। मैम यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है और 144 साल बाद ये महाकुंभ मैम लगा हुआ है। इससे लोगों को भी काफ़ी जागरूकता है और लोग आके अच्छे से स्नान और वो कर रहे हैं। मैम इसका महत्व तो बहुत है और सबको यहाँ पे आना भी चाहिए और स्नान भी करना चाहिए। तो युवा ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक मेला नहीं है, अपनी धर्म आस्था को समझने का जो है ये एक मौका आप लोगों को मिल रहा है। अपनी काशी से ही लाए हुए हैं क्योंकि मैम हमारी संस्कृति ही यही है भगवा, तो मैम इसीलिए हम लोग भगवा वस्त्र धारण करते हैं। कितना इम्पोर्टेंस रखता है पहनावा ये? मैम ये देखिए क्या है मैम, जो दिखता है वही बिकता है। अगर हम लोग का भेषभाषा ऐसा नहीं रहेगा तो लोग सोचेंगे नहीं दूसरे के हैं वो हैं, इसलिए हम लोग अपने सनातन संस्कृति की पहचान है ये हमारी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।